राधे राधे। माँ पार्वती और महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आप सब बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सावित्री और माँ पार्वती हम सब के सुहाग की रक्षा करें, हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। आज मैं आप सब बहनों को वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल के कुछ समय के बाद ही उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता का राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट कर लाते थे और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें उसे समझाने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सावित्री यह सब जानते के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और फिर वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने बताया था। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया है। अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराज से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनूं। कृपा कर आप मुझे ये वर दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, तथास्तु। जिसके बाद सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। सत्यवान को पुनः जीवन वट वृक्ष के नीचे ही मिला, इसलिए वट वृक्ष भी पूजनीय बन गया। सावित्री के सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका राजपाट भी पहले की तरह वापस मिल गया। ये थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। अगली वीडियो में मैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि की पूर्ण जानकारी लेकर आऊँगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।